अच्छा, अभी सबसे पहले नाश्ता मुझसे है स्कैपुला, ठीक है, जैसे स्कैपुला कहते हैं। ठीक है, फिर आज मुझसे भूल गया मैं बताना। ठीक हो गया। अच्छा, ये हो गया नास्टोमस, ये स्कैपुला हो गया, ठीक है। अच्छा, अब सबसे पहले तो बात याद रखना है, जो बॉडी ऑफ स्कैपुला पे नास्टोमस बनता है और दूसरा नास्टोमस बनता है एक्रोमियल प्रोसेस पे, ठीक है। अब ये बॉडी ऑफ स्कैपुला यानी इंफ्रास्कैपुलर फोसा, सुप्रास्कैपुलर, इंफ्रास्कैपुलर फोसा पे और एक्रोमियल प्रोसेस पे। बॉडी ऑफ स्कैपुला पे कौन कौन बनाता है? सबसे पहले याद रखना है थर्ड ऑफ क्या कहते हैं इसे, फर्स्ट पार्ट ऑफ सबक्लेवियन आर्टरी और थर्ड पार्ट ऑफ एक्सिलरी आर्टरी। ठीक हो गया। अच्छा, अब यह है बनानी कैसे है, और यहाँ पे बनेगा 3 से, ठीक है, वही मैं बता दूंगा अब कैसे। सबसे पहले तो यहाँ पे ना ये ठीक हो गया। ठीक हो गया। ये आगे 1 2 और 3 पार्ट सबक्लेवियन के, और आगे 1 2 और 3 पार्ट एक्सिलरी। ये आ गई सबक्लेवियन आर्टरी, और यहाँ आ जाएगी एक्सिलरी आर्टरी। ठीक हो गया। ये होगी हमारी 2 मेन आर्टरी। अब फर्स्ट पार्ट ऑफ सबक्लेवियन आर्टरी से क्या निकलेगा? यहाँ सबसे निकलेगी थायरोसर्वाइकल ट्रंक, ठीक है। ये हमने पकड़ा, यहाँ से क्या निकली, ये आ गई, जिसे हम कहेंगे थायरोसर्वाइकल ट्रंक। ठीक हो गया। अब थायरोसर्वाइकल ट्रंक से ना आर्टरीज निकलती हैं, जिसमें से एक होती है इंफीरियर थायराइड आर्टरी। ठीक हो गया। एक निकल आएगी असेंडिंग थायराइड आर्टरी, ठीक है, आर्टरी की जगह से फेल है, हाँ। ठीक हो गया। ये असेंडिंग आ गई, तो साथ एक और निकल आएगी यहाँ से, जिसे हम कहेंगे ये ट्रांसवर्सली जा रही है, ये ऊपर की तरफ जा रही है, असेंडिंग है, ट्रांसवर्सली जाए तो ट्रांसवर्स, सॉरी ये असेंडिंग सर्वाइकल है, सॉरी इंफीरियर थायराइड, असेंडिंग सर्वाइकल और ट्रांसवर्स सर्वाइकल आर्टरी। ठीक होगी, बस वैसे गड़बड़ होगी। अच्छा, अब ट्रांसवर्स सर्वाइकल की 2 ब्रांचेस होती हैं, एक चली जाती है ऊपर जा रही है, यानी याद रखना सुपरफिशियल ब्रांच, ठीक होगी, एस एफ पी का मतलब सुपरफिशियल ब्रांच में, और एक आ जाएगी ये जो स्कैपुला के साथ साथ चलेगी। ठीक हो गया। ये आएगी डीप ब्रांच। ठीक होगी। और यहाँ से एक और जो निकलेगी थायरोसर्वाइकल ट्रंक से, वो होगी कौन सी? सुप्रास्कैपुलर आर्टरी। ठीक हो गया। वजह क्यों? ये आर्टरी आई है ना, ये आर्टरी निकली है, ये सुप्रा स्कैपुलर फोसा कहते हैं इसे, नौच के जो भी है, इस पे से होके यहाँ आएगी। ठीक हो गया। इसका क्या मतलब हुआ? सुप्रा स्कैपुलर यानी स्कैपुला के ऊपर से आ रही है, इसलिए सुप्रा स्कैपुलर आर्टरी। ठीक हो गया। ये एक मेन आर्टरी होगी। अब ये जो डीप ब्रांच आ रही है ना ट्रांसवर्स सर्वाइकल आर्टरी की, ये ना ऐसे ब्रांचेस देती जाती है। ठीक हो गया। ब्रांचेस दे दी। अच्छा, इसकी एक ब्रांच लाके ना यहाँ बना देना, हालांकि इसका कोई इतना रोल नहीं है, लेकिन फिर भी कोई ब्रांच ने इसके साथ भी एनास्टोमोस कर लेती है। ठीक हो गया। अच्छा, ये हो गया। अब हमारी रहेगी, मैंने कहा था फर्स्ट पार्ट ऑफ सबक्लेवियन आर्टरी से आ गया, ठीक है, ये भी आ गई। अब मैंने कहा था थर्ड पार्ट ऑफ एक्सिलरी आर्टरी से, ठीक है, एक्सिलरी आर्टरी थी, तो इसका भी ये 1 2 और ये थर्ड पार्ट। अब थर्ड पार्ट से जो आर्टरी निकलेगी ना, इसका नाम होगा सबस्कैपुलर आर्टरी। ठीक हो गया। अब यहाँ से निकलेगी
सब स्कैपुलर आर्टरी आर्टरी, ठीक हो गया। अब सब स्कैपुलर आर्टरी में से ना जो वो निकलेगी सर्कमफ्लेक्स स्कैपुलर आर्टरी, ठीक हो गया। अब सब स्कैपुलर आर्टरी में से जो निकल के जाएगी सर्कमफ्लेक्स स्कैपुलर आर्टरी, वो यहाँ जाके अनास्टोमोस कर लेगी, ठीक हो गया। ये आ गई सर्कमफ्लेक्स स्कैपुलर आर्टरी, ठीक हो गया। ये हो गया हमारा बॉडी का अनास्टोमोसिस। एक बात, ये हमारे यहाँ हो गया कंप्लीट बॉडी का अनास्टोमोसिस। अब हमने बनाया एक्रोमियन प्रोसेस पे अनास्टोमोसिस। अब एक्रोमियन प्रोसेस पे क्या करना है, 3 ब्रांचेज आएगी और तीनों का नाम यही हो गया एक्रोमियल ब्रांच ऑफ फलानी आर्टरी, जिससे भी वो निकलेगा, अगली का भी और अगली का भी एक्रोमियल ब्रांचेज आएगी। अभी सुपर स्कैपुलर आर्टरी थी, एक ब्रांच रह जाएगी यहाँ से, ठीक हो गया। ये है, ये मैं इसका नाम ना वो लिखूँगा एब्रीवेशन में, एक्रोमियन ब्रांच ऑफ स्कैपुलर आर्टरी, ठीक हो गया। अब क्या होगा, अब जो है ना थर्ड पार्ट, हाय 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 थक गया अच्छा, यहाँ से निकलेगी, यहाँ से ना 2 आर्टरीज और निकलती हैं, ठीक है, थर्ड पार्ट से। एक निकलती है एंटीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरी, और दूसरी एक निकलती है, इसको ना इस तरह बनाना है क्योंकि नेक के इर्द गिर्द होती है ह्यूमरस के, ठीक है, तो ये पता लगे कि दोनों ह्यूमरस के गिर्द घूम रही हैं। एक निकलती है पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरी, ठीक हो गया। अब पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरी से एक ब्रांच निकलती है और वो जाती है सीधा इस पे एक्रोमियन प्रोसेस पे, ठीक हो गया। ये इसका क्या मतलब होगा, एक्रोमियन ब्रांच ऑफ पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरी, ठीक हो गया। एक्रोमियन ब्रांच ऑफ पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरी, ठीक हो गया। अब रह गया हमारे यहाँ 1 2 हो गए, एक तीसरा रह गया। अब हमने पढ़ा था कि जो सेकंड पार्ट होता है सबक्लेवियन आर्टरी का, उससे निकलती है कौन से, एक मेन आर्टरी निकल जिसके 4 पार्ट होते थे, थोरैको एक्रोमियन, ठीक हो गया। ये निकल आई थोरैको एक्रोमियन आर्टरी, ठीक हो गया। इससे याद है ना वो ऑल डॉग्स कैन पी वाला हमने करवाया था। एंटीरियर ये आ गया 1 2 3 और ये 4 कर लो, ठीक हो गया। ए का मतलब क्या था, एक्रोमियल, ये एक्रोमियल यहाँ आ जाएगी, ठीक हो गया। ये आ गया एक्रोमियल। ऑल डॉग्स डेल्टॉइड, क्लेविकुलर और पेक्टोरल, ठीक है। अब क्या था, हमने सबक्लेवियन आर्टरी बनाई, ये एक्सिलरी आर्टरी उससे कंटिन्यूशन होती है ना, तो एक ही बना दी। अब क्या हुआ उसमें कि सबक्लेवियन आर्टरी के फर्स्ट पार्ट से थायरोसर्वाइकल ट्रंक, थायरोसर्वाइकल ट्रंक जो मेन बात याद रखने वाली वो बता रहा हूँ, बाकी जो नहीं बता रहा उसे ना भी याद रखो तो खैर है। थायरोसर्वाइकल ट्रंक से क्या निकला, ट्रांसवर्स सर्वाइकल आर्टरी और सुप्रास्कैपुलर आर्टरी, ठीक है। अब ट्रांसवर्स सर्वाइकल आर्टरी 2 ब्रांच, सुपरफिशियल डीप ब्रांच आ गई साइड्स पे। फिर जो सुप्रास्कैपुलर आर्टरी थी वो डायरेक्ट आ गई। फिर थर्ड पार्ट से निकली सबस्कैपुलर और सर्कमफ्लेक्स स्कैपुलर, ठीक हो गया। फिर थर्ड पार्ट से निकली एंटीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल, पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल, पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल से एक्रोमियन गई, सुप्रास्कैपुलर से एक्रोमियन आई और थोरैको एक्रोमियन जो सेकंड पार्ट ऑफ सबक्लेवियन थी वहाँ से एक्रोमियन आर्टरी आ गई। अनास्टोमोसिस ये हो गया इसका एक्रोमियन प्रोसेस का, ये हो गया बॉडी ऑफ स्कैपुला का। जब भी आएगा अनास्टोमोसिस अराउंड स्कैपुला तो ये दोनों ऐसे ही बनाने जैसे ये बनी हुई है, ठीक है।